सत्य शक्ति के अभय प्रणेता तेरा अभिनंदन है, मेरे गीतों की गंगा में तेरा ही बंधन। सत्य शक्ति के अभय प्रणेता तेरा अभिनंदन है, मेरे गीतों की गंगा में तेरा ही बंधन है। और कीर्ति रहे सारी दुनिया में, कीर्ति रहे सारी दुनिया में, रहो जरा शिखरों पर, तुमको इस बेताब भरे का शत शत बार नमन है। वाह वाह वाह, बेताब भरे का शत शत बार नमन है। बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मैं यहां से बात करना चाहता हूं कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, पर वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में तालियां बजानी है मित्रों, युवा मित्र बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं। तालियां बजानी है तो उस हौसले से बजाना कि लगे आपकी मोहब्बतें जवान हो गई। कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, पर वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मिलने की हसरत तो है दिल में, लेकिन उससे मिलने की हसरत तो है दिल में, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। आने जाने में किराया है। दोस्तों, नौजवान साथियों के लिए कुछ पंक्तियां और उसके बाद फिर मैं सारी नौजवान जो आदेश हुआ है प्रदीप जी का, सबसे पहले युवा पीढ़ी के लिए कि जिंदगी में तुम्हारा दखल क्या कहें, जिंदगी में तुम्हारा दखल क्या कहें, और रूप की लहलहाती फसल क्या कहें। हमारे यहाँ एक कवित्री सुशीला जी बैठी हुई हैं कि जिंदगी में तुम्हारा दखल क्या कहें, रूप की लहलहाती फसल क्या कहें, और सर से पांव तलक तुम गजल से लगे, सर से पांव तलक तुम गजल से लगे, अब बताओ गजल पर गजल क्या कहें। कुछ लोग समझ में आ जाएंगे, कुछ लोग कल समझेंगे। युवा साथियों, क्या आप खुद को कभी तो टटोला करें, आप खुद को कभी तो टटोला करें। मैं वो शेर पढ़ रहा हूं आपके सामने जो आपके काम आएंगे जिंदगी में। क्या आप खुद को कभी तो टटोला करें, हुस्न के माप से इश्क तौला करें, आप खुद को कभी तो टटोला करें, हुस्न के माप से इश्क तौला करें। और रूप की असलियत तो हमें है पता, रूप की असलियत तो हमें है पता, आईने झूठ बोले तो बोला जाए। वाह वाह। और आइए साथियों, जो आदेश हुआ है पंडित जी का। दोस्तों, अभी पंडित जी कह रहे थे, राजनेताओं के नाम कुछ बात कह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं इस पवित्र मंच से कि नेता शब्द जो है, राजनीति किस हालत में पहुंच गई है आप सब लोग जानते हैं। नेता तो आजकल शब्द ही खत्म हो गया, आजकल किसी को कहो तो नेता शब्द गाली जैसी लगती है। नेता तो मित्रों केवल एक हुए जिसके नाम से पूरे देश को जाना गया, और वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपकी कमजोर तालियां नहीं चाहिए दोस्तों, जोरदार तालियों से नेताजी का अभिनंदन कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, अलीगढ़ से आया हूं दोस्तों। अलीगढ़ जो दंगों के नाम से मशहूर है, पिछले दिनों किस तरह की बदतमीजियां राजनीति में हुई है, किस तरह से अभी पाकिस्तान से मैच हुआ। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान के जीतने पर शर्म की कुबूल करते हैं, शर्म मनाते हैं, और पाकिस्तान के जीतने पर खुशी मनाते हैं। मैं उनके नाम एक बात कहना चाहता हूँ, उन लोगों के नाम जो हमारे देश में रहते हैं, हमारा खाना खाते हैं, हमारा पानी पीते हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं, उन लोगों के नाम कहना चाहता हूँ आप सबकी अदालत में। राष्ट्रद्रोह करने वालों, राष्ट्रद्रोह करने वालों, क्या तुमको इसका भान नहीं, राष्ट्रद्रोह करने वालों, क्या तुमको इसका भान नहीं, ये सुभाष का भारत है, जिंदा का पाकिस्तान है। दोस्तों, हाथ खोल के बैठिए, मुझे लगना चाहिए मैं आरएसएस की कंसम्परेशन में करता पड़ा। अलीगढ़ से पवार साहब ने बुलाया है कि राष्ट्रद्रोह करने वालों, क्या तुमको इसका भान नहीं, ये सुभाष का भारत है, जिन्ना का पाकिस्तान नहीं। और ये वो धरती है, तालियां आपको खुद पता लग जाएगी कहां बजानी है। ये वो धरती है कि जिसमें राम संग रहमान पढ़े, ये वो धरती है कि जिसमें राम संग रहमान पढ़े, एक दूसरे के आंसू बांटे और प्यार परवान चाहे। ये वो धरती है कि जिसमें राम संग रहमान पढ़े, एक दूसरे के आंसू बांटे और प्यार परवान चाहे। और हर हिंदू का सीना, हर हिंदू का सीना स्वाभिमान से तब तन जाता है, हर हिंदू का सीना स्वाभिमान से तब तन जाता है जब भी कोई मुसलमान अब्दुल हमीद बन जाता है। वाह 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 वाह। हर हिंदू का सीना स्वाभिमान से तब बन जाता है
वो धरती है जिसमें आप सब रहमान पढ़े, एक दूसरे के आंसू बांटे और प्यार परवान चाहे। हर हिंदू का सीना स्वाभिमान से तब तक जाता है जब भी कोई मुसलमान अब्दुल हमीद बन जाता है। इस रिश्ते को करे करम की दो दर्द आएगा, भारत माँ को डाइन कहने वाला ना बच पाएगा। हम अपनी माटी की खातिर अपना शीश कटा देंगे, बच्चे अपनी माँ की खातिर अपना शीश कटा देंगे और वीर जाफरो जयचंद्र को फांसी पर लटका देंगे। वाह 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 वाह, वीर जाफरो जयचंद्र को फांसी पर लटका देंगे। तुम्हें हमारी ताकत की शायद जब तक पहचान नहीं, ये सुभाष का भारत है जिंदा का पाकिस्तान। वाह 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 वाह। और आखिर क्या बात है, हमारी संस्कृति है, आप देखते होंगे हम सब लोग जाते हैं, कहीं कोई दरगाह मिलती है, कहीं कोई मंदिर मिलता है, हमारा सर झुक जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी मंदिर पर शीश नहीं झुकाते। उन्हें बहुत अजीब लगता है कि हम कोई मंदिर पर शीश झुका देंगे तो हमारा धर्म अपवित्र हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे कि हम वो हैं जो पीर मजारों को चादर चढ़वाते हैं, हम वो हैं जो पीर मजारों को चादर चढ़वाते हैं, होली और ईद की खुशियां मिलकर संग मनाते हैं। हम वो हैं जो पीर मजारों को चादर चढ़वाते हैं, हम वो हैं जो पीर मजारों को चादर चढ़वाते हैं, होली और ईद की खुशियां मिलकर संग मनाते हैं। और पठान जब भी छक्का मारे अपना दिल खुश होता है, पठान जब भी छक्का मारे अपना दिल खुश होता है, फिर तो कोई पाकिस्तानी तब यहाँ बैठ होता है। वाह 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 वाह। और याद रखो ये बातें अब हम और नहीं चलने देंगे, याद रखो ये बातें अब हम और नहीं चलने देंगे। वोटों की खातिर ये हिंसक कौन नहीं चलने देंगे। और ये पार्टी बदल गई तो फिर अभिमान नहीं होगा, ये पार्टी बदल गई तो फिर अभिमान नहीं होगा, और जंग छिड़ी तो नक्शे पर फिर पाकिस्तान नहीं होगा। वाह 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 वाह। खुली चुनौती देता हूँ मैं, समझो इसको शान नहीं, ये सुभाष का भारत है जिंदा का पाकिस्तान। वाह 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 वाह। हाँ, इनके नाम पे बैठे भी सेटिंग जमा रहे। हाँ, वॉल्यूम भी बढ़ा देता है। ये माला हटा दो, आपको वॉल्यूम अपने आप तेज हो जाएगा। ये जिसके गले में जब भी ये माला डली है उसका वॉल्यूम कम हो गया। हाँ, अपनी वैवाहिक जिंदगी में देख सकते हो आप, जिनकी हो गई वो जान लें। माँ शारदे को पुनः प्रणाम करती हूँ। हाँ, ये जो छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ। मंच पर अगर नारी खड़ी हो तो उसका एक रूप नहीं होता। आप जानते हैं, घर में माँ भी है, बहन भी है, भाभी भी है और आपकी पत्नी भी होगी। जो सामने खड़ा है आप उसको सुने, मैं आपको जो सुनाने आई हूँ, आप अगर ठीक से सुनेंगे तो मैं सुना चाहूंगी, और ये दुर्भाग्य होगा अगर मुझे नहीं लगेगा ठीक तो मैं बैठ जाऊंगी। नहीं, आप तो बोलो, तो सुनने के लिए बैठे तो बातें सुने। मैं पुनः, क्या हुआ, माइक बंद कर दिया यार, क्या कर रहे? मैं पुनः भारत माँ को प्रणाम करती हूँ। ये हम लोगों का सौभाग्य है। एक बार देखो उसको। हाँ, देख ऐसे नहीं है, वो तो बहुत जवान लड़के हैं। ये सब में माँ बेटी बहन ही देखते हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग एक ऐसे अवसर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, कवि सम्मेलन पढ़ रहे हैं, कविता पाठ कर रहे हैं, जिस अवसर को अक्सर लोग भूल जाया करते हैं। मैं उस संस्था को प्रणाम करना चाहती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, जो भारतीय संस्कृति की अलग जगाने का काम करती है। तो सबसे पहले मैं नववर्ष पर एक मुद्दा आप लोगों को समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। मोतियों से भरा भाग्य का थाल हो, मोतियों से भरा भाग्य का थाल हो, कर्म की चाल हो, धर्म की ढाल हो, है हमारे हृदय से
एक नया साल हो। और अभी अभी हम लोगों ने क्रिकेट की बात की, विश्व गुरु भारत था, इस तरह की बात भी आई है। एक मुद्दा आप लोगों को और देना चाहती हूँ। विश्व कप जीत फिर छा गए विश्व में, विश्व कप फिर जीत फिर छा गए विश्व में, विश्व गुरु बन के फिर आ गए विश्व में। किस मुद्दे पर है? विश्व गुरु बन के फिर आ गए विश्व में, खेल के संग विज्ञान से, ज्ञान से, शान से, शान से, मान से, खेल के संग विज्ञान से, ज्ञान से, शान से, मान फिर पा गए विश्व में, शान से मान फिर पा गए विश्व में। ये मैंने कुछ नई पंक्तियां कहने का प्रयास किया, इसलिए सब आप चीप कर पढ़ रही थी। अब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा, आपका संचालन बहुत अच्छा है, हम सभी लोग आपको एक अच्छे संचालक के रूप में याद भी करते हैं। सुनेगा मैं कुछ अच्छी बात, कुछ अच्छी बात है। आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ कोई एक महिला प्रतिनिधि यहाँ से वहां तक पूरे मंच पर अगर महिला के नाम पर कोई है तो शायद अकेली मैं ही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक नंबर अनुरोध करना चाहती हूँ। बहुत सारे शहरों में, बल्कि छोटे छोटे गाँवों में भी हम लोग जब जाते हैं तो महिला बराबर की भागीदारी का सामने कविता ऐसी होती। एक बार आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपनी घर की महिलाओं को ये अच्छी बातें सुनवाने के लिए लाइए, तो यहाँ पर बैठे लोग भी संयमित होंगे और वहाँ पर बैठे लोग भी संयमित होंगे। एक बार आप लोग ऐसा प्रयास कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कविताएं आज मैं जब यहाँ बैठी थी और प्रदीप भाई कह रहे थे कि भाई कवि सम्मेलन प्रारंभ होने वाला है, आप लोग आ जाएं, तो मैंने एक बात सोची। मुझे लगा कि जिस तरह से पानी का कोई मोल नहीं होता, हवा का कोई मोल नहीं होता, लेकिन अगर आप पेप्सी कोला पीना चाहें तो आपको कितना सारा मोल चुकाना पड़ता है और वो आपको नुकसान। पद से बड़ा कोई कद से बड़ा है तो हुआ पद से बड़ा कोई, किसी को रूप का मद है तो यौवन में गड़ा कोई, चंद सिक्कों की खातिर जीने मरने वाले तो सब हैं, चंद सिक्कों की खातिर जीने मरने वाले तो सब हैं। अरे अब आचरण के वास्ते भी हो खड़ा कोई, अरे अब आचरण के वास्ते भी हो खड़ा कोई। और एक दो तक और कहना चाहती हूँ। मेरे एहसास, ये बात नारी की हो या भारत माता की, स्थितियां एक सी हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, सुनेगा। मेरे एहसास घायल है, मेरा विश्वास घायल है, मेरे हर गीत घायल है, मेरी हर प्यास घायल है, दिए हैं जख्म मुझको सिर्फ अपनों ने जमाने में, दिए हैं जख्म मुझको सिर्फ अपनों ने जमाने में, सदी की इस कहानी में मेरा इतिहास घायल है, सदी की इस कहानी में। और उसके बावजूद ये छोटे छोटे जो कुछ बच्चे जा रहे हैं, मैं एक ही लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ। अगर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छी बातें आप लोग सुनने के मूड में नहीं आए थे। अगर आप लोग बैठेंगे तो कुछ अच्छी बातें सुन पाएंगे। सुनेगा कुछ स्वाभिमान की बात, उसके बाद कहती हूँ। मैं घायल हूँ कटे हैं पर न समझो उड़ नहीं सकती, मैं घायल हूँ कटे हैं पर न समझो उड़ नहीं सकती, जिंदगी में कभी सौदाइयों से जुड़ नहीं सकती, मेरे पाँवों में बेड़ी डालने की हरकत छोड़ो, मेरे पाँवों में बेड़ी डालने की हरकत छोड़ो, मुझे मंजिल बुलाती है
तुझे मंजिल बुलाती है। और एक दो मुक्तक और मैं आप लोगों के सामने एक दो गीत सुना दो। सुनाती एक दो जी। कुछ लोग मित्रता का, यहाँ काफी लोग हैं जो आपस में बड़े अच्छे मित्र होंगे, लेकिन मित्रता सभी के अच्छे मित्र हैं, आपस में ही है पर लेकिन मित्रता कुछ लोग कैसे करते हैं और कैसे करनी चाहिए, सुनिए। आप कैसे मित्र हैं आप इनके विषय में सुन लीजिएगा, ये बात मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रही, सुनिए। दोस्त बनकर मिले आपका शुक्रिया, दोस्त बनकर मिले आपका शुक्रिया, राज कितने खुले आपका शुक्रिया, जिंदगी बेमज़ा थी गमों के बिना, गम हजारों मिले आपका शुक्रिया, गम हजारों मिले आपका शुक्रिया। लेकिन हम दोस्ती कैसे निभाएं, बस एक मुक्तक और सुनाती हूँ। दोस्त मुश्किल में पड़ जाए तुम मोड़ा नहीं करते, दोस्त मुश्किल में पड़ जाए तुम मोड़ा नहीं करते, दो कदम साथ चलकर राह में छोड़ा नहीं करते, जो हर पल साथ देने की तमन्ना दिल में रखता हो, जो हर पल साथ देने की तमन्ना दिल में रखता हो, तो ऐसे चाहने वालों के दिल तोड़ा नहीं करते, तो ऐसे चाहने वालों। ये तो किसी का दिल तोड़ते गाँव वाले। चलिए, आपको लग रहा है कि मैं इसी तरह की एक दो गीत और सुना दूं, एक गीत, तो एक बार आप तालियां बजाकर के मुझे आदेश कीजिए। अच्छी देखिए, हमारा टॉम जिस तरह हास्य सुनता है, व्यंग सुनता है, अच्छी कविताएं भी सुनता है, इस बात का प्रमाण आप हमारे सारे। मैं फिर से गुनगुनाती हूँ और रब से दुआ मनाती हूँ, काश महफिल में वो भी आया हो, काश महफिल में वो भी आया हो, जिसकी खातिर मैं गीत गाती हूँ, जिसकी खातिर मैं गीत गाती हूँ। वाह वाह, ये समझ में आई इनके इस मोहल्ले की अब बात हुई। ये हर आदमी समझ रहा है कि मैं ही मेरे लिए गाती हूँ। और एक मुद्दा और कहती हूँ कि टूटी टूटी सी आस रहती है, एक अधूरी सी प्यास रहती है, एक अधूरी सी प्यास रहती है, टूटी टूटी सी आस रहती है, बस तुझे ढूंढती नजर हरदम, बस तुझे ढूंढती नजर हरदम, मुझको तेरी तलाश रहती है। क्या समझ में आई? समझ में तो बहुत ज्यादा आ गया है। और एक रचना मैं उन अभूतपूर्व नौजवानों के नाम लेना चाहती हूँ। अभी तो आपके पास बहुत उम्र है, लेकिन ऐसे लोगों के नाम जिन्होंने अपने जीवन में प्रेम किया हो। सबने किया है। ये मैं आपकी बात नहीं कर रही नहीं, मैं तो हूँ। सबकी कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कहाँ कर रहा हूँ। अगर हम अपने जीवन में किसी को चाहते हैं, सभी चाहते हैं, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं कि आप अपने जीवन में किसको चाहते हैं? सब चाहते हैं, घर छोड़ के आए जिसे चाहते हैं, कितना चाहते हैं सब जानते हैं। चलिए, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह सकती हूँ, मैं एक मुद्दा मनोज जी भाई साहब आ रहे हैं, चाहने की और लेना सुने। चाहती हूँ। देखो ये चाहने वालों की लिस्ट है। हाँ, ये कवि सम्मेलन है, सुनिए। स्वागत है। आप लोग हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं एक मुक्तक सुना ही दूं। सभी रूपों में ममता ही लुटाती हूँ, खिलौना मत समझ लेना, नहीं तो प्राण ले लूंगी। खिलौना मत समझ लेना, नहीं तो प्राण ले लूंगी। खिलौना मत समझ लेना। ये प्राण देने वाले लोग हैं। चलिए, मुझे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है वास्तव में जो प्राण देने के लिए है, और आज तो दिन ही ऐसा है। सुनिए, प्राण देने का ही दिन है। ये सारे प्राणनाथ बैठे हैं। अब इतनी आप लोग आपकी बात पे ध्यान दोगे तो अच्छा गीत रह जाएगा। सुनिए, एक गीत जो मैंने बहुत मन से लिखा, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल मन से सुन रहे हैं। चाहता ही रहा
मन तो शीतल पवन ले अगन गर्दिशों का गुबार आ गया। दूसरी पंक्ति जितनी आप समझ सके उतनी तालियां बजाइएगा। चाहता ही रहा मन तो शीतल पवन ले अगन गर्दिशों का गुबार आ गया। तुम मिले तो सही किंतु उस मोड़ पर जब उफनती नदी में उतार आ गया। तुम मिले तो सही किंतु उस मोड़ पर पंक्तियां सुनो। क्या बढ़िया लगा। थी उफनती नदी वेग वाली बड़ी राह भर राह के पत्थरों से लड़ी। शुभ्र चांदी की रेखा चली दौड़ती रेत के कारवां को परे छोड़ती। रेत के कारवां को परे छोड़ती। और इन पंक्तियों को समझने का प्रयास कीजिएगा। बाह फैलाए सागर खड़ा सामने। बाह फैलाए सागर खड़ा सामने। दो कदम ही चली थी कि थार आ गया। तुम मिले तो सही किंतु उस मोड़ पर। और ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ आप सभी के नाम। सुनिए। हमने जीने के कितने बहाने किए हर हंसी के तले लाख आंसू पिए। उम्र भर विष पिलाती रही आहटे स्वप्न तक ले गई करवटे 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 स्वप्न तक ले गई। इन उम्मीदों की दुल्हन सजी भी न थी। इन उम्मीदों की दुल्हन सजी भी न थी। लेके डोली बुलाने कहार आ गया। तुम मिले तो सही किंतु उस मोड़ पर। आगे की अंतिम पंक्तियां। जब हम कुछ पाना चाहते हैं रास्ता बदलते हैं तो स्थिति क्या होती है बस मैं आपसे कहना चाहती हूँ। लक्ष्य से दूर चलते रहे उम्र भर रहनुमाओं ने बरसाए इतने कहर। एक छोटी खुशी भी डराने लगी। आस पाने को कुछ छटपटाने लगी। आस पाने को कुछ छटपटाने लगी। उम्र भर पाँव मंजिल को छू ना सके। उम्र भर पाँव मंजिल को छू ना सके। मौत को रास्तों पे दुलार आ गया। तुम मिले तो सही किंतु उस मोड़ पर जब उफनती नदी में उतार आ गया। तुम मिले तो सही उस मोड़ पर किंतु किस